हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी 9.1 केमिस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि अक्सर हर एग्जाम से पूछा जाता है, दी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली होता क्या है? ये एक तरह का रस्सा खींची का खेल होता है कार्बन और कार्बन के साथ जुड़े हुए एटम के बीच में। और इसमें एक कंपल्शन ये है कि जो कार्बन्स होने चाहिए, जो दूसरे कार्बन्स या दूसरे ग्रुप से अटैच होने चाहिए, वो सैचुरेटेड कार्बन्स होने चाहिए। मतलब उनमें सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होना अनिवार्य है। अगर वहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हमें इंडक्टिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको हम किस एनालॉजी से समझ सकते हैं। एनालॉजी ये है कि टग ऑफ वॉर बिटवीन कार्बन एंड अटैच्ड ग्रुप। जो ग्रुप कार्बन से अटैच्ड है उसके बीच की रस्सा खींची का खेल चल रहा है। इसमें क्या होता है कि जो एटम रहता है वो जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है या कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, उसमें क्या होता है, वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तो लेके बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता। वो सिर्फ एक पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है अपने और कार्बन के बीच में। अब अगर कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो एटम है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो रहता है इसका बेंचमार्क सेट होता है C और H बॉन्ड, मतलब कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड में, जहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो अंपायर की तरह रोल करता है। हाइड्रोजन का काम होता है बस वो चुपचाप से वहाँ रहता है, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, वो सिर्फ वहाँ पे रहता है। और CH बॉन्ड जो रहेगा, जो सिंगल कार्बन का चेन है, उसमें जो रहेगा आई इफेक्ट, वो हमें नहीं दिखने को मिलेगा। आई इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखने वाले हैं 3 गोल्डन रूल्स। यही 3 गोल्डन रूल्स है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और आप इसी के थ्रू, अगर आपने ये 3 गोल्डन रूल्स को सीख लिया तो इसका मतलब आप समझ लीजिए आगे का जो इंडक्टिव इफेक्ट के जितने भी सारे प्लस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाले हैं। तो देखते हैं 3 गोल्डन रूल्स है क्या। पहला, सिग्मा बॉन्ड्स ओनली। ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए भाई, या सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। अगर उसमें पाई बॉन्ड आ गया, यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर उसमें आया, इसका मतलब वहां पे हमको इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा है डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये दूरी के साथ कमजोर होता जाता है। जैसे अगर हम देखें कार्बन 1 जो कि किसी ग्रुप से अटैच्ड होगा, उसमें सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। जो कार्बन सेकंड है उसमें थोड़ा कम रहेगा, कार्बन थर्ड में और कम रहेगा, और अगर हम कार्बन थर्ड के बाद का देखेंगे तो वो लगभग 0 हो जाएगा, मीन्स नेग्लिजिबल। थर्ड है परमानेंट इफेक्ट। अगर इसका जो तीसरा रूल है उसको हम देखें तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है। ये ऐसा नहीं होता कि कुछ देर के लिए हुआ फिर रुक गया या बंद हो गया, ये कांस्टेंट रहता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है माइनस आई इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ जाता है उस समय हम देख पाते हैं कि माइनस आई इफेक्ट लगता है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी कंडीशन होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और वो जुड़ा रहना चाहिए कार्बन के साथ। और उसका हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन, वैसे टाइप के कुछ ग्रुप जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे हम वहां से दूर जाते जाएंगे, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जो ऑर्डर रहेगा हम लोगों का, उसमें जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है जो कार्बन के साथ जुड़ेगा और सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, वो है नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। इसके बाद उससे थोड़ा कम साइनाइड ग्रुप रहेगा, उससे और थोड़ा कम कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, उससे और कम फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे कम रहने वाला है हमारा आयोडीन। आप ये बात को हमेशा याद रखना, माइनस आई इफेक्ट जो है वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो रहेगा वही माइनस आई इफेक्ट को शो कर सकता है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट। अब हम देखने वाले हैं प्लस आई इफेक्ट के बारे में। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, जो कार्बन के साथ जो ग्रुप अटैच्ड होता है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में है बाई, जिसके ऊपर की स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है। और इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो अटैच्ड ग्रुप रहेगा वो रहना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव।
एग्जाम्पल ले सकते हैं एल्किल ग्रुप्स। एल्किल ग्रुप्स में हम लोगों का कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे आ सकते हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वगैरह वगैरह, जो एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आते हैं। क्योंकि वो हमें पता है कि एस ब्लॉक में जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ही शो करते हैं, तो इसमें कार्बन के साथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स जुड़े होने चाहिए। तो इसमें हम जैसे देख पा रहे हैं जो एल्कली मेटल ग्रुप जो अटैच्ड है उस पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन को कार्बन की ओर धकेल रहा है। तो जैसे जैसे कार्बन देखेंगे हम, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट फर्स्ट कार्बन पे शो करेगा और सबसे कम प्लस आई इफेक्ट लास्ट कार्बन यानी कि थर्ड कार्बन पे शो करेगा। और इसका हम ऑर्डर को अगर देख ले तो जो 3 डिग्री कार्बन है उस पर सबसे ज्यादा ये इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट शो होगा, उसके बाद 2 डिग्री कार्बन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बन और उसके बाद सबसे कम मिथाइल ग्रुप में। तो अब हम देख चुके हैं आज के वीडियो में इंट्रोडक्शन, दूसरा 3 बेसिक और गोल्डन रूल्स, तीसरा माइनस आई इफेक्ट और चौथा प्लस आई इफेक्ट। आपको पार्ट 2 मिलने वाला है कुछ ही दिनों में, जब उस पार्ट 2 में हम इसके आगे के और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो आखिरी तक देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जय